हरे कृष्ण। जैव धर्म श्रृंखला के अंतर्गत पहला अध्याय, जिसमें जीव का नित्य और नैमित्तिक धर्म जो कि जैव धर्म ही है, इसी का निरूपण करते हुए धर्ममूलक प्रथम खंड को आज हम श्रवण करेंगे। सूत्रधार के रूप में लेखक श्रील भक्तिविनोद ठाकुर पाद जी इस ग्रंथ में उल्लेख करते हुए कहते हैं कि पृथ्वी में जम्बूद्वीप श्रेष्ठ है और जम्बूद्वीप में भी भारतवर्ष सबसे प्रधान है, और भारतवर्ष में महान गौड़ भूमि सर्वोत्तम कही गई, और गौड़ भूमि में श्री नवद्वीप मंडल जो है वह परम उत्कर्ष आनंददायी स्थान है। इसी नवद्वीप मंडल के एक स्थान में भागीरथी के किनारे गोद्रुम नाम का रमणीय जनपद नित्य विराजमान है। प्राचीन काल में इसी गोद्रुम के उपवन में अनेक भजनानंदी पुरुष जगह जगह निवास करते थे। किसी समय वहीं श्री सुरभि देवी ने भगवान श्री गौरचंद्र की आराधना की थी, और उसी स्थान से थोड़ी ही दूर पर प्रद्युम्न कुंज नाम की एक भजन कुटी थी। वह सघन लताओं से ढकी हुई कुटी, और उसके भीतर प्रेमदास परमहंस नामक बाबा जी रहते थे। वे भगवत पार्षद प्रवर प्रद्युम्न ब्रह्मचारी के शिक्षा शिष्य थे। बाबा जी निरंतर भजनानंद में मस्त होकर अपना समय बिताकर भगवान के विरह में अश्रुपात, कंप इत्यादि सात्विक विकारों को प्रकट करते हुए, आस्वादन रस का करते हुए निमग्न थे भक्ति में। यद्यपि प्रेमदास बाबा जी सभी शास्त्रों में पंडित थे, फिर भी इस गोद्रुम वन को वे साक्षात नंदग्राम ही जानते थे। श्री नंदराय जी का स्थान जानते हुए इस गोद्रुम द्वीप को एकांत मन से आश्रय किए हुए थे। वे नित्य 2 लाख हरिनाम जप, और जो भी वैष्णव उनके संज्ञान अथवा संज्ञान में नहीं भी थे, सभी वैष्णवों के उद्देश्य से 100 सशत दंडवत करते एवं ग्रह में गोप ग्रहों में मधुकरी भिक्षा द्वारा जीवन निर्वाह करते थे। यही उनके जीवन का नियम था। जब वे इन कार्यों से अवसर पाते तो वो किसी प्रकार की मिथ्याचारी व्यवहार या वार्तालाप न करते हुए भगवान के पार्षद श्री जगन्नाथानंद के प्रेम विवर्त नामक ग्रंथ का पाठ करते थे, और पढ़ते पढ़ते उनकी आंखों में आंसू भर आते। और जब वे इस प्रकार पाठ करते तो जितने कुंजवासी भक्ति के से ओतप्रोत भक्तगण थे, वे सब उनका वह पाठ सुनते। प्रेम विवर्त ग्रंथ समस्त रस तत्वों में भरपूर है, और बाबा जी भाव सहित उसका पाठ करते थे, जिससे विषय की ज्वाला जो है वह शांत हो जाती। एक दिन ऐसे ही इसी क्रम में जीवन चल रहा था, और दिन का 3 पहर था। बाबा जी नाम जप की संख्या पूर्ण कर चुके थे, और प्रेम विवर्त का पाठ करते करते भाव समुद्र में मग्न हो रहे थे। उसी समय एक सन्यासी आकर उनके चरणों में दंडवत प्रणाम करते हैं, और वे देर तक दंड के समान उसी अवस्था में वहीं पड़े रहे। बाबा जी महाराज पहले भाव में निमग्न थे, भाव राज्य में थे, किंतु थोड़ी देर में जब उनकी बाह्य स्फूर्ति हुई, तब उन्होंने साष्टांग पड़े हुए सन्यासी महात्मा को देखा। अपने को तृण से भी अधिक दीनहीन जानकर उन महात्मा ने, श्रेष्ठ महात्मा ने सन्यासी के सामने पढ़कर, हा चैतन्य, हा नित्यानंद, इस अधम के ऊपर कृपा करो, ऐसा कहकर रोना आरंभ किया।
तो सन्यासी ने उनसे कहा, प्रभु, मैं अत्यंत दीनहीन हूँ, आप मेरी विडंबना इस प्रकार उपेक्षा क्यों करते हैं। इसके बाद सन्यासी बाबा जी के चरणों की रज मस्तक धारण कर उनके सामने बैठे। बाबा जी महाशय भी उन्हें बैठने के लिए एक केले का ही पक्कल आसन दे दिया और एक तरफ बैठकर प्रेम से गदगद स्वर से कहा, प्रभु, यह दीन व्यक्ति आपकी क्या सेवा करने के योग्य है। अपना कमंडल रखते हुए हाथ जोड़कर सन्यासी ने कहा, प्रभु, मैं बड़ा ही भाग्यहीन हूँ। सांख्य, पातंजल्य, न्याय, वैशेषिक, उत्तर मीमांसा, पूर्व मीमांसा और उपनिषद आदि वेदांत शास्त्रों का काशी आदि नाना पुण्य तीर्थों में मैंने अच्छी तरह अध्ययन किया तथा शास्त्र तात्पर्य वितर्क में अपना बहुत सा समय बिताया है। लगभग 12 वर्ष पूर्व मैंने श्री सच्चिदानंद सरस्वती पाद के निकट दंड संन्यास भी ग्रहण किया। दंड ग्रहण कर जब तीर्थों में भ्रमण करते हुए मैंने भारत के सर्वत्र शंकर मतानुयायी सन्यासियों का संग भी किया है, लेकिन कुटीचक, बहुदक, हंस इन तीनों अवस्थाओं का अतिक्रमण कर कुछ दिन परमहंस पद को भी मैंने प्राप्त किया। मौनावलंबन पूर्वक वाराणसी क्षेत्र में मौन रहकर अहम ब्रह्मस्मि, प्रज्ञानम ब्रह्म, तत्वमसि आदि आदि श्रीमदाद्य शंकराचार्य कथित महावाक्यों का आश्रय भी मैंने लिया, परंतु जिस प्रकार का सुख और आध्यात्मिक संतोष मिलना चाहिए था वह नहीं मिल सका। एक दिन कोई वैष्णव साधु ऊंचे स्वर से हरिलीला का गान करते करते मेरे सामने से निकले। मैंने आंखें खोलकर देखा कि वे आंसुओं से तरबतर हो रहे थे। उनके सारे शरीर में रोमांच हो रहा था। गदगद स्वर से श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद इस नाम का कीर्तन कर रहे थे। नृत्य करते करते उनके चरण स्खलित हो पड़ते थे, वे पृथ्वी पर गिर पड़ते थे। उन्हें देखकर तथा गान सुनकर मेरे हृदय में एक अनिर्वचनीय भाव उत्पन्न हुआ, जिसे मैं आपके निकट वर्णन करने में असमर्थ हूँ। भावोदय तो अवश्य हुआ, तथापि अपने परमहंस पद की मर्यादा रक्षा करने के लिए उनसे कुछ भी वार्तालाप उन सन्यासी से कुछ भी वार्तालाप न कर सका। हाँ, धिक्कार है मेरी पद मर्यादा को, धिक्कार है मेरे भाग्य को, कह नहीं सकता। न जाने क्यों उसी दिन से मेरा चित्त श्री कृष्ण चैतन्य के चरणों में आकृष्ट हो गया। कुछ समय पश्चात मैंने व्याकुल होकर उन वैष्णव साधु को बहुत ढूंढा, पर वे नहीं मिले। मैंने देखा कि उनके दर्शन और मुख से निश्चित नाम श्रवण कर जो विमल आनंद प्राप्त हुआ, उसका अनुभव मुझे पहले कभी नहीं हुआ था। मैंने बहुत दिन विचार कर निश्चय किया कि वैष्णव जनों के चरणों का आश्रय लेना ही मेरे लिए श्रेयस्कर है। मैं काशी छोड़कर श्रीधाम वृंदावन गया। वहाँ मैंने अनेक वैष्णवों को देखा जो श्री रूप सनातन तथा जीव गोस्वामी का नाम ले लेकर विलाप करते थे। वे श्री राधा कृष्ण की लीलाओं का स्मरण करते हैं और नवद्वीप का नाम लेकर प्रेम से पृथ्वी पर लौटते हैं। यह देख सुनकर मेरी भी लालसा नवद्वीप धाम के दर्शन की हुई। तब श्री ब्रजधाम की 84 कोस की परिक्रमा करता हुआ मैं कई दिन तक मायापुर आया हूँ। मायापुर नगरी में आपकी महिमा सुनकर आज मैं आपके दर्शन के लिए उपस्थित हुआ हूँ। मैंने आपके चरणों का आश्रय लिया है। आप इस दास को अपना कृपा पात्र समझकर कृतार्थ करें। यह सब सुनकर परमहंस बाबा जी महाशय ने रोते रोते कहा, सन्यासी ठाकुर, मैं एक नितांत अपदार्थ हूँ। उदर पूर्ति, निद्रा और व्यर्थ की बातों में मेरा जीवन व्यर्थ हो गया। यह अवश्य है कि मैं श्री कृष्ण चैतन्य चंद्र की लीला स्थली में रहकर दिन अतिवाहित करता हूँ, किंतु कृष्ण प्रेम क्या वस्तु है, इसे आस्वादन के द्वारा अब तक नहीं समझ पाया।
आप धन्य है आप, क्योंकि क्षण भर के लिए भी वैष्णव का दर्शन कर आपने प्रेम का आस्वादन तो कर लिया। आप श्री कृष्ण चैतन्य चंद्र देव की कृपा पात्र है। इस अधम को प्रेम आस्वादन के समय कभी कभी अवश्य स्मरण कर लिया करे तो मैं भी कृतार्थ हो जाऊंगा। यह कहते कहते बाबा जी ने सन्यासी को गले लगा लिया और आंसुओं से तरबतर कर दिया। सन्यासी महाराज ने वैष्णव के अंग का स्पर्श करके हृदय में एक अभूतपूर्व भावोदय का अनुभव किया। वे भी रोते रोते नृत्य करने लगे। नृत्य के समय वे गाते थे, जय श्री कृष्ण चैतन्य श्री प्रभु नित्यानंदा, जय प्रेमदास गुरु जय भजन आनंद। बहुत देर तक नृत्य कीर्तन के उपरांत स्थिर होकर दोनों ने परस्पर बहुत सी बातें की। प्रेमदास बाबा जी ने विनीत भाव से कहा, महात्मन आप इस प्रद्युम्न कुंज में कुछ दिन रहकर मुझे पवित्र करें। सन्यासी ने भी कहा, मैं आपके चरणों में अपना यह शरीर अर्पण कर दिया है। कुछ दिन की तो क्या, मैं सारा जीवन यहाँ देह त्याग तक यहाँ पर रहकर आपकी सेवा कर सकूं, यही मेरी आकांक्षा है। इस प्रकार बहुत समय बीत जाने पर परमहंस बाबा जी ने सन्यासी महोदय से कहा, महात्मन श्री प्रद्युम्न ब्रह्मचारी कृपा करके मुझे चरणों में स्थान दिया। वे आजकल नवद्वीप मंडल के एक प्रांत में देवपल्ली ग्राम में श्री नरसिंह देव की उपासना में मग्न है। चलिए आज ही मधुकरी समाप्त कर उनके चरणों का दर्शन करें। सन्यासी ठाकुर ने कहा कि जैसी आज्ञा। वे दोनों सूर्य टीला पार कर श्री नरसिंह देव के मंदिर में भगवत पार्षद श्री प्रद्युम्न ब्रह्मचारी के चरणों का उन्होंने दर्शन किया और ब्रह्मचारी जी ने सादर कहा, तुमने यथा योग्य उन सन्यासी से कहा, क्योंकि बाबा जी ने उन सन्यासी का भी परिचय श्री प्रद्युम्न ब्रह्मचारी पाद से भी कराया। तो उन ब्रह्मचारी जी ने कहा, वत्स तुमने यथा योग्य गुरु पाया है, प्रेमदास के निकट प्रेम विवर्त की शिक्षा प्राप्त करो। सन्यासी ठाकुर ने भी विनीत भाव से परम गुरु के पाद पद्मों में साष्टांग दंडवत प्रणाम कर कहा, प्रभु आप श्री चैतन्य देव के पार्षद हैं। आपकी कृपा कटाक्ष से मेरे जैसे सैकड़ों अभिमानी सन्यासी पवित्र हो सकते हैं, आप कृपा करें। कुछ दिन इस तरह रहने के बाद सन्यासी ने परमहंस बाबा जी से तत्व जिज्ञासा करने की इच्छा की। इस समय वेश के अतिरिक्त और सब बातें उन्होंने वैष्णवों जैसी ग्रहण कर ली थी। केवल वेश वैष्णवों का ना होके कर्म सन्यासी दंडी सन्यासी का ही था। शम दम आदि गुणों से संपन्न होकर संपूर्ण रूप से ब्रह्मनिष्ठ तो पहले ही हो चुके थे। इस समय उस निष्ठा के ऊपर परब्रह्म की चित्त लीला निष्ठा भी उत्पन्न हुई। साथ ही साथ अहम को त्याग कर दीन भाव भी प्रबल हो उठा, क्योंकि वैष्णव होने के लिए दीन भाव का होना बहुत आवश्यक है। एक दिन अरुणोदय के समय परमहंस बाबा जी पवित्र होकर तुलसी माला पा हरिनाम संख्या करते करते माधवी मंडप में बैठे और उनके अंदर लीला की स्फूर्ति आने के कारण नेत्रों से प्रेम अश्रुओं की धारा प्रवाहित होने लगी।